Welcome to LKC Study Hub, your center for educational excellence. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKC स्टडी हब में। सो आज हम करने वाले हैं गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल वाला पेपर, जो कि 100% गारंटी के साथ फंसेगा, जिसमें 2026 का है। ये एक प्री बोर्ड पेपर है, लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन सीधे बोर्ड पेपर में डायरेक्ट फंसेंगे। सो आप इसको सॉल्व करें, हम इसको आगे चलते हैं, इसको आपको बताते हैं और क्वेश्चनों को दिखाते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, सभी में सेम रहता है, निर्देश हैं ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। यदि किसी समतल में स्थित सभी समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो ऐसी रेखाओं का संबंध होगा, किससे होगा? स्वतुल्य से होगा, संक्रमित से होगा, तुल्यता से होगा। तो किससे होगा? तो ये होगा सममित। किससे होगा? सममित से होगा। ये सममित से होगा। सो ये सममित से होने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि व्यू ए की कोटि m गुणे n है, व्यू 2a की कोटि क्या होगी? 2a की कोटि बता रहा है वो, यदि कह रहा a की कोटि m गुणे n है तो 2a की कोटि क्या होगी? तो इसका भी आंसर m गुणे n ही होगा, क्योंकि ये 2 है, जिसको इसमें कोई संख्या कोई नहीं होता, क्योंकि ये एक निश्चित मान तो है नहीं है, इसलिए आप इसको ही लेंगे। सो ठीक है गाइस, अगला चलते हैं। अवकलित समीकरण क्या है? अवकलित क्या चाहिए हमको? अवकलित चाहिए। तो 1 प्लस डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट बड़ा स्क्वायर 2/3 बराबर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात है। तो इसका मान क्या होगा? इसको आप सर्कल लेना, ये इस तरह सॉल्व होता है जब इसको, तो पहले इसकी घातें जो है 2/3, 3 गुणी 6 हो जाएगा। तो ये जो 3 गुणे 6 हो जाएगा, तो 2 बटे, ये हम लेने वाले 2/3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 घात आ जाएगी। सो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह, फिर इसको निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यंजक आई गुणे आई, जे माइनस जे इंटू जे प्लस के इंटू के का मान होगा। तो 0 होगा, क्योंकि इन सभी यदि दोनों संख्याएं दी हों, आई कैप जे कैप के कैप बराबर 0 होता है। आई कैप जे कैप के कैप ये गुणे में होती संख्या बराबर 0। तो क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप तीनों हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा? इसका मान 0 होगा। क्या होगा? इसका मान 0 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि साइन की घात -1 इंटू 1 माइनस एक्स कोष्टक के अंदर -2 साइन स्क्वायर, साइन का मान 1, साइन की घात 1 एक्स बराबर π/2 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी सिद्ध कीजिए कि वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है। ये अभी आपने देखा होगा, हमने अभी MCQ में करवाया, पहला क्वेश्चन था यही वाला। ठीक है, तो अवयव होता है, इसको सिद्ध करना है। जांचिए कि y बराबर x एक सतत फलन है। इसको आप देख लेना। कॉस रूट के अंदर x का x के सापेक्ष अवकलन, ये अवकलन और समाकलन से लिया गया चैप्टर का जो नाम है, ये उससे है। रूट के अंदर log x dx को ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको ज्ञात करना है। बहुत छोटे छोटे इनका थोड़ा सा फॉर्मूला करो, उनके रख देनी वैल्यू, बस हो गया, इतना ही करना, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन है, इसको सीधी सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सरल है, 2 नंबर का है। अवकलन समीकरण, अगले क्वेश्चन में अवकलन समीकरण dy बटे dx प्लस 3y
बराबर ई -2x पावर यानी कि घात दी गई है -2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका विस्तार से आपको ज्ञात करना है। इसका अपन शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते कि इसका मान सीधा ये होगा, ये भी बताना है कि कैसे होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर बराबर 2, बी वेक्टर बराबर 3, ए डॉट बी वेक्टर वेक्टर बराबर 4 है, तो ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर का मान ज्ञात करो। तो इसको आपको ज्ञात करना है, ये उसी से निकलेगा। दोनों जो अभी बताया था, जैसे आई कैप डॉट कैप ऐसे होता है ना, वो सीधे 0 होता है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि पी ए बराबर 7/13 है तो पी बी बराबर 9/19 और पी ए बी बराबर 14/13 है तो पी ए/बी ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने देना फाइंड द वैल्यू फॉर फॉलोइंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन। चलते हैं अगले में। निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए फलन एफ अनुपात आर रो आर एफ एक्स बराबर 4x + 3। ये देख सकते हैं मान दिया गया है, परिकलित व्युत्क्रम कीजिए। अगले में चलते हैं। कुछ नहीं है इनमें, सीधे इक्वेशन है, सीधे आप सॉल्व करते चले जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इक्वेशन दी गई सीधी सीधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि x 2/3 की घात प्लस y 2/3 की घात, दोनों की घातें कॉमन हो जाएंगी बराबर, तो इसलिए इसको सीधे x a मान लेंगे बराबर a, घात सेम हो जाएंगी, तो इसलिए एक बार ये घात को लिखेंगे हम। ठीक है, अगले में तो dy/dx दर्शाइए। ठीक है, आप ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दर्शाइए कि बिंदु a 2,3 - 4 बी, बिंदु बी a -2 × 3 और c 3 8 - 11 का संरेख है। तो इनका संरेख, इनका मतलब संबंध आपसी में बताना क्या है। चलते हैं अगले में। सदिश ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर और a - b फैक्टर के अनुदेश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ यही देखिए वही जो अभी हमने बताया था, आई कैप जे कैप के कैप बराबर 0 होता है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ करके इनका मान 0 हो जाएगा कैप कैप का, और इनको जोड़ देंगे तो ए जिसकी जगह कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेंगे। 1 2 और 3, तो 2 3 5 1, ये 6 आ जाएगा आंसर। इस तरह आपको करना। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। चलते हैं अगले में। दो थैले ए और बी हैं। थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से यादृच्छता एक गेंद निकाली गई है तो लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि यदि गेंद थैले बी से निकाली गई है तो कितने % है, कितनी प्रायिकता है ऐसा होने की, ये बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 2y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसको उसकी पर्सनल विधि से ही करना जो कि उसमें बताई गई, जिसको आलेखीय विधि कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले में। यदि ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मतलब सीधे क्वेश्चन बेस्ड है, उसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए। ये देखिए सीधे इसमें बेस्ड है, इसका मान रख के सीधे आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए, ये भी उसी तरह है, f(x) बराबर इस साइन का मान सतत ज्ञात कीजिए। इसको भी सीधे वॉल्यूम में रख के मान निकाल सकते हैं आप। लॉन्ग आंसर है कि तो ये इनको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक फलाना है बराबर, ये वही क्वेश्चन रिपीट लगता है, इसको हाँ वही क्वेश्चन रिपीट, इसको आप कर लीजिएगा। वृत्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन वृत्त का है, जो कि आप देख सकते हैं। x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बताना है आपको, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसी के द्वारा निकाल कर सिद्ध कीजिए फलन, ये वही चीज़ है, इसको भी कर लीजिएगा आप। हाँ कि ये दे डलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर हल कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इनमें से किसी एक को ज्ञात करना है, वेरी लॉन्ग आंसर है। ये जो बना है साइन लॉग साइन x
डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, वही था, केवल इनमें ये पाई/2 भर लगा है। वैल्यू इतने से इतने का रेंज लिया गया, इसको रेंज से लेते हैं। अवकलन समीकरण, ये अवकलन से लग जाएगा ये वाला सवाल, ये अवकलन के द्वारा आप निकाले जा सकते हैं, इसको अवकलन के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए भी 8 नंबर का। यदि cos x की घात y बराबर cos y की घात x है तो dx बारी dy। देखो दोनों का सेम है, इसमें से एक कॉमन निकाल करके इसको ऊपर नीचे से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। cos का cos क्या होगा और साइन ये चेंज होके इसका आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लघु वृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो ये आपको ज्ञात करना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इनमें से किसी एक को हल करना है। 3x - 2x + 3z बराबर 8 या 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4। इनमें सभी को अभिव विधि से ज्ञात करना है। इनकी यही विधि आप दूसरे से नहीं सॉल्व कर सकते, अभिव विधि से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ए बराबर, ये देखिए सीधा क्वेश्चन है, इसमें रख के मान निकाल सकते हैं सीधा सीधा आप। इनमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं। सो आपको पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट और पेपर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और आपको पिछले किसी भी क्वेश्चन का यदि एनालिसिस या पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए एक हमने बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप उसको यदि देख लिया तो आपको इंग्लिश में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।